हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया है कि प्लास्टिक के बारे में, कि प्लास्टिक अगर हार्मफुल है तो उसको पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर दिया जाता, क्यों उसका यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक बिल्कुल कई मामलों में हार्मफुल है, लेकिन उसको पूरी तरह से बैन कर देना या प्लास्टिक को बिल्कुल भी ना यूज़ करना, तो उसके फिर अलग तरह के फिर नुकसान होंगे। वो अलग तरह के लिए वो हमारे लिए फिर इश्यूज क्रिएट करेगा, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जगह यूज़ होता है। अब प्लास्टिक जहाँ जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ वहाँ अगर हम प्लास्टिक ना यूज़ करें तो उसका अल्टरनेट हम लेकर के आएंगे वुड, लकड़ी। तो उसका सबसे ज़्यादा फिर बर्डन तो पड़ेगा फॉरेस्ट पर, तो फिर फॉरेस्ट की कटाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स फिर हमें फेस करने होंगे। और प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक के हार्म अपनी जगह पर हैं, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। और अगर प्लास्टिक को हम सही तौर पर यूज़ करें तो ऐसा नहीं है कि वो फिर हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह ही है। प्लास्टिक को अगर हम सही तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी है। लेकिन प्लास्टिक को हम कई बार सही तौर पे यूज़ नहीं करते। पॉलीथीन वगैरह है वो हम अननेसेसरी भी यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करते हैं तो जहाँ जी चाहा वहाँ फेंक दिया। तो इस तरह से जो हम प्लास्टिक के साथ इस तरह का जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक को, बल्कि मिस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर प्लास्टिक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो इसलिए वो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होती है। लेकिन ये प्लास्टिक की एक तरह से स्ट्रेंथ भी है। उसका बायोडिग्रेडेबल ना होना ही उसको इतना ज़्यादा ड्यूरेबल या इतना ज़्यादा मजबूत बनाता है। और प्लास्टिक इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर है, तो इसके लिए उसको इंसुलेटर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। हीट का भी बैड कंडक्टर है, तो इसके लिए उसको जो हैंडल वगैरह यूज़ किया जाता है, जो बर्तन होते हैं जिनके गर्म होने के चांसेस होते हैं, उनके हैंडल की तरह भी यूज़ किया जाता है प्लास्टिक को। अब अगर उनके हैंडल प्लास्टिक के नहीं होंगे तो फिर वो लकड़ी के बनाने पड़ेंगे, और लकड़ी के बनाए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि पेड़ों की कटाई होगी। तो इस तरह से प्लास्टिक का बहुत जगह पर यूज़ है। और प्लास्टिक की ये है कि वो एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, तो वहाँ पर भी आसानी रहती है। प्लास्टिक में ये भी रहता है कि उसको हार्ड भी कर सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। प्लास्टिक को ट्रांसपेरेंट भी आप रख सकते हैं, कलर्ड भी रख सकते हैं, जैसा ही चाहे वैसा आप रख सकते हैं। कि प्लास्टिक आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाना है वहाँ भी आपने प्लास्टिक लगा दिया, जहाँ पर आपको लकड़ी लगाना है और कि आर पार न दिखे तो वहां पर भी आपने प्लास्टिक लगा दिया, कलर्ड प्लास्टिक लगा दिया। तो प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा है। और प्लास्टिक जो है वो एक्सपेंसिव भी नहीं है, प्लास्टिक महंगा भी नहीं पड़ता, प्लास्टिक बल्कि सस्ता पड़ता है। उसका वेट भी लाइट होता है, मजबूत भी होता है। तो प्लास्टिक की के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं। वाटर प्रूफ होता है, तो इसलिए रेनकोट भी बना सकते हैं आप, बकेट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। एयर के साथ किसी तरह रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ किसी तरह से रिएक्ट नहीं करता। तो प्लास्टिक के प्लस पॉइंट भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के प्लस पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट के कंपैरिजन में, माइनस पॉइंट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम इसका सही से यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत प्लास्टिक यूज़फुल है, लेकिन हम इसका सही यूज़ नहीं करते। प्लास्टिक को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। ये बायोडिग्रेडेबल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये हम ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको इस तरह से यूज़ करें कि इसको रिसाइकिल किया जा सके, इसको इधर उधर ना वेस्ट मटेरियल में फेंक दिया करें, तो फिर ये हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो इसीलिए प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर देने का मतलब ये है कि हम फॉरेस्ट पर तो बहुत ज़्यादा बर्डन डालेंगे। और प्लास्टिक को आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी को आप जल्दी तैयार भी नहीं कर सकते। लकड़ी उतना ड्यूरेबल भी नहीं होती जितना कि प्लास्टिक ड्यूरेबल होता है। लकड़ी को एक प्लांट को, एक ट्री को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, फिर उससे जितनी लकड़ी मिलेंगी। और प्लास्टिक की चीज़ें आप तुरंत बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। प्लास्टिक मजबूत भी होती है, इसका वेट भी लाइट होता है। तो प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा है। मेडिकल साइंस में भी प्लास्टिक को ईजिली यूज़ किया जाता है। उसकी सिरिंज वगैरह बनाई जाती है, बॉटल और ड्रिप के लिए पाइप वगैरह, ये सारा कुछ प्लास्टिक ही का बनाया जाता है। तो प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर देना भी हार्मफुल होगा, इसलिए प्लास्टिक का हमें सही से यूज़ करना चाहिए। और प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर देना ये भी कोई बहुत सही डिसीजन नहीं होगा। फिर इसके लिए हमें और दूसरी तरह की परेशानियां फिर आने लगेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।